हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्चर्स। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने यूनिट 4 के पार्ट नंबर 2 के बारे में कि हमने इसके जस्ट पहले एक लेक्चर को कवर अप किया था। वो था हमारा पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने एआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको कवर अप किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है किसके, ड्रोन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ड्रोन टेक्नोलॉजी, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है आपका कि आखिर जो यूएवी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना क्या होता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल। देखो अनमैन्ड मतलब क्या हुआ कि बिना आदमी का ना, अनमैन्ड जो, तो मतलब अनमैन मतलब बिना आदमी का, एरियल मतलब हवा में उड़ने वाला, व्हीकल मतलब जो भी व्हीकल है हमारा ना, मतलब ड्रोन। ठीक, तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि यार ड्रोन इज कॉमनली रिफर्ड एज, आखिर जो ड्रोन है उनको किस नाम से रिफर किया जाता है, किससे किया जाता है, उनको किया जाता है आरपीएएस। फुल फॉर्म क्या होता है आरपीएस का, कई बार पूछा जाता है। क्या हो जाएगा, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रोन। इनमें से कौन सी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक किसकी, ड्रोन की। क्या क्या जो ड्रोन है इनमें से क्या करता है वो। ठीक है, तो देखो लिखा है रिक्वायर्स ए ह्यूमन पायलट ऑन बोर्ड। क्या उसमें इंसान की जरूरत होती नहीं। ऑपरेट ऑनली इन वाटर, ये भी नहीं। कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली और फ्लाई ऑटोनमसली, ना वो रिमोटली कंट्रोल होगा और अपने आप उड़ेगा, है ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्लीस्ट यूज ऑफ ड्रोन लाइक टेक्नोलॉजी बलून्स विद एक्सप्लोजिव डेट्स बैक टू 1849 बाय विच कंट्री। 1849 में किस कंट्री के द्वारा पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। देखो ना, अर्लीस्ट यूज ऑफ, अर्लीस्ट यूज था मतलब इसमें क्या किया गया था कि बलून्स को उड़ाया गया था, उसमें क्या भर के, एक्सप्लोजिव भर के। जहाँ से ये आइडिया आया, क्या आया, आइडिया आया कि आखिर जो ड्रोन है उसका यूज़ इस तरह से भी किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया गया था ये किया गया था बाय विच कंट्री, ऑस्ट्रिया के द्वारा ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ अ ड्रोन इज द मोस्ट कॉमन फॉर द फोटोग्राफी ड्यू टू इस एबिलिटी टू हूवर इन अ वन प्लेस। देखो एक प्लेस में ये हूवर करते हैं, इसकी इस एबिलिटी के कॉज से इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, फोटोग्राफी के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी फोटोग्राफी होती है इसके लिए यूज़ होते हैं कौन से ड्रोन, मल्टी रूटर ड्रोन, है ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन रिसेम्बल्स अ ट्रेडिशनल एयरप्लेन एंड इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस मैपिंग। लॉन्ग डिस्टेंस मैपिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है फिक्स्ड विंग वाले का। फिर कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ हाइब्रिड वीटीओएल ड्रोन। अब भैया ये वीटीओएल क्या होता है, जब हम लोगों ने इसके नोट्स की डिस्कशन किया था तो वहां पे देखा था हमने कि वीटीओएल क्या होता है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, है ना। एंड लैंडिंग मतलब एक ड्रोन है, एक ऐसे मान लो ये ड्रोन है, मान लिया मैं ये ड्रोन है, तो ये क्या, ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकली क्या कर सकता है, ये लैंड भी कर सकता है। अदरवाइज कई सारे ड्रोन क्या उनको ऐसे करके वो चलेंगे चलेंगे पहले, फिर क्या उनको फिर रन में फिर वो उड़ते हैं जाके, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो कह रहा है इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या होता है, इट कंबाइंस अ वर्टिकल टेक ऑफ विद अ लॉन्ग एंड्योरेंस फिक्स्ड विंग फ्लाइट, है ना। फिर क्या है देखो, इन ड्रोन टेक्नोलॉजी व्हाट डज वीटीओएल स्टैंड्स। भाई वीटीओएल फॉर्म क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, क्या होता है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। फिर कह रहा है कि विच सेक्टर यूजेस अ ड्रोन फॉर द प्रिसीजन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, है ना। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं उनको स्प्रे करने के लिए, खेतों की मॉनिटरिंग करने के लिए, किस मतलब विच सेक्टर, इस किस सेक्टर में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो हम जानते हैं, सिंपल है हमारा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेक्टर में ना। फिर कह रहा है कि हाउ आर द ड्रोन यूज इन अ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे ड्रोन का यूज़ कैसे किया जाता है, साइट की सर्वे करने के लिए, साइट का या जो प्रोग्रेस है कितना काम हमारा हो गया है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका विच ड्रोन कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग सेंसर एंड कंट्रोलिंग द मोटर स्पीड। में से कौन से ड्रोन कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, किसके लिए, सेंसर की प्रोसेसिंग के लिए और मोटर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फ्लाइट कंट्रोलर का। सिंपल क्वेश्चन था।
फिर कह रहा है कि ड्रोन यूज फॉर द डिलीवरिंग द मेडिकल सप्लाईज इन रिमोट एरियाज फॉल्स अंडर विच एप्लीकेशन, इनमें से किस एप्लीकेशन के थ्रू जो ड्रोन है उसका यूज़ किया जाता है रिमोटली एरियाज में क्या करने के लिए, मेडिकल सप्लाई पहुंचाने के लिए। भाई तो किसके अंदर आएगा ये आपका आएगा लॉजिस्टिक एंड हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर। आंसर नंबर आपका जो बी है वो एकदम करेक्ट इसमें हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा है ड्रोन विद अ 4 रोटर। एक ड्रोन है जिसमें क्या है 4 रोटर है, मतलब क्या है वो क्वाड कॉप्टर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 8 होते तो क्या होता, ऑक्टोकॉप्टर होता। 3 होते तो क्या होता, वो हमारा ट्राइकॉप्टर होता। फिर लिखा है विच टेक्नोलॉजी अलाउ अ ड्रोन टू रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली। किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि जो ड्रोन है वो अपने आप उड़े और वापस अपने उसी जगह पे वो आ जाए। किसका कहता है R2H का रिटर्न टू होम वाया GPS है ना। GPS का फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली है ना, स्पेलिंग समझ जाना, पोजीशनिंग सिस्टम है ना। राइटिंग अपना एडजस्ट कर लेना आप लोग, बाकी तो आप लोग स्मार्ट हो ही। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ड्रोन्स प्रीमियरली, में से किस हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है, ड्रोन की जो इतिहास था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा। तो हम जानते हैं वो कहाँ से हुआ था, मिलिट्री और डिफेंस पर्पस के लिए ना पहले यूज़ किया गया इनका। फिर कह रहा है विच टाइप ऑफ ड्रोन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द हाई स्पीड रेसिंग। हाई स्पीड रेसिंग के लिए इनमें से कौन से ड्रोन सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो कौन से हमारे हैं, वो हैं स्मॉल एजाइल एंड मल्टी रोटर, मतलब FPV जो ड्रोन्स होते हैं। फिर कह रहा है ना इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स बाय वेट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया के रेफरेंस से बात हो रही है। कह रहा है कि जो नैनो ड्रोन्स हैं वो कितना वेट, उनका वेट लगभग कितना होना चाहिए, तो कितना लगभग वो होने चाहिए 250 ग्राम्स के अंडर। फिर कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ चैलेंज फॉर अ मल्टी रोटर ड्रोन, इनमें से कौन सा चैलेंज किसके लिए है, मल्टी रोटर ड्रोन्स के लिए। कौन सी बात प्रॉब्लमेटिक है कि भाई जो उनकी बैटरी लाइफ है वो क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है। अब जब बैटरी लाइफ लिमिटेड होगी तो क्या होगा, तो उनका जो फ्लाइट टाइम है ना वो बहुत देर तक आसमान में नहीं उड़ सकते हैं, ये भी लिमिटेड रहेगा हमारा। फिर कह रहा है कि ड्रोन यूज्ड बाय द पुलिस फॉर द क्राउड मैनेजमेंट है ना, क्राउड मैनेजमेंट के लिए किस टाइप के ड्रोन का यूज़ किया जाता है। अच्छा रुको, क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो पुलिस यूज ड्रोन करती है वो किस कैटेगरी, इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, तो रखा जाएगा हमारा सर्विलांस के और सिक्योरिटी के ना। FPV का मतलब क्या होता है, अभी देखा था ना हमने ऊपर यहाँ पे FPV ड्रोन्स, ये देखो FPV ड्रोन्स। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ व्हाट डज FPV स्टैंड फॉर। FPV जो है उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू है ना। पबजी खेला है, क्या खेला है, पबजी में देखा होगा ना एक FPV होता है, मतलब जिसमें हम लोग को क्या होता है कि भाई एक खाली अपने हाथ दिखाई देते हैं ना, एक होता है जिसमें हमको पूरा इंसान दिखाई देता है, ठीक है, तो वो एक होता है थर्ड पर्सन व्यू, एक होता है FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू। फिर कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ड्रोन प्रोवाइड्स नेसेसरी लिफ्ट टू फ्लाई, इनमें से किस पार्ट जो है वो ज़रूरी होता है लिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट टू फ्लाई करने के लिए ना। तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, इसमें प्रोपेलर और जो मोटर्स होती हैं वो ज़रूरी होती हैं ड्रोन को लिफ्ट अप करने के लिए, फ्लाई करने के लिए। फिर देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, फिक्स विंग ड्रोन्स आर जनरली प्रेफर्ड फॉर, कहाँ पे प्रेफर किए जाते हैं फिक्स विंग ड्रोन्स, लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस के लिए है ना, और लार्ज एरिया मैपिंग के लिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, which application involves using drone to insect power lines or wind turbines है ना। इन्वॉल्व यूजिंग ड्रोन टू इंस्पेक्ट पावर लाइन का इंस्पेक्शन करना है, और क्या करना है, विंड टर्बाइंस को देखना है कि वो काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो इसका जो पूरा एप्लीकेशन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। फिर लिखा है रूल ऑफ गिम्बल है ना, गिम्बल का रूल क्या होता है, देखा ना गिम्बल होते हैं, क्या होता है, टू स्टेबलाइज द कैमरा ड्यूरिंग फ्लाइट है ना। फ्लाइट क्या करना, जिसका कैमरा है उसको स्टेबलाइज करना इसका काम होता है। लिखा है ड्रोन हेल्प इन, कहाँ पे ड्रोन हेल्प करते हैं, इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाई, अगर कहीं पे डिजास्टर आ गई है तो वहाँ पे ड्रोन कैसे हेल्प करेंगे, लोकेटिंग विक्टिम एंड सच एंड द रेस्क्यू मिशन, इनको लॉन्च करेंगे वो है ना। जो भी विक्टिम्स हैं उनको ढूंढने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रोन का, या फिर जो भी सर्च करना है किसी इंसान को या किसी थिंग को है ना, जो रेस्क्यू मिशन हैं इनके लिए क्या करते हैं हम लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं। फिर तो फॉलोइंग नॉट अ ड्रोन क्लासिफिकेशन में से कौन से नहीं है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, ड्रोन को कई पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, तो बताना मुझे कौन सा नहीं, हाइब्रिड बिल्कुल होता है, फिक्स विंग ड्रोन भी होते हैं, मल्टी रोटर भी होते हैं, सबमरीन ड्रोन हमारे ये नहीं होते हैं ना। 26 इसका करेक्ट हो गया। फिर लिखा हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न कंज्यूमर ड्रोन्स चेंज सिग्निफिकेंटली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ है ना,
कि भाई जो मॉडर्न कंज्यूमर ड्रोन का है उसमें चीज़ें जो बदली हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो भैया क्या होगा कि अब जो बैटरीज वगैरह आ रही किसकी आ रही हैं, वो आ रही हैं लिथियम की, और जो मीन सेंसर है हमारे इसका यूज़ यहाँ पे अब किया जा रहा है ना। विच फीचर अलाउ ड्रोन टू अवॉइड हिटिंग ऑब्स्टेकल लाइक ट्री, है ना। कौन सा फीचर अलाउ करता है जिसको ड्रोन्स को, ताकि वो किसी भी ट्री वगैरह से हिट ना करें। तो इनमें से कौन सा होगा फिर, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर, कि भाई सामने कुछ आ रहा है तो ड्रोन टकराएगा नहीं, अपने आप क्या होगा, मुड़ जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ड्रोन डैट कैन फ्लाई लाइक अ प्लेन बट टेक ऑफ लाइक अ हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन जो प्लेन की तरह उड़ सकता है बट टेक ऑफ लाइक अ हेलीकॉप्टर, और वो हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ भी कर सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं हाइब्रिड वीटीयूएल, है ना, कि भाई वो ऐसे भी उड़ सकता है और वर्टिकली टेक ऑफ टेक ऑन भी कर सकता है ना। मतलब ऐसे क्या, मतलब कि जब हवा में है वो तो उड़ा करेगा, मतलब एक ड्रोन ऐसा, मान लो ये ड्रोन है, ठीक, इसके ये विंग्स भी हैं, यहाँ पे विंग्स भी हैं, बट साथ में क्या, यहाँ पे फैन भी लगा हुआ है ताकि वो वर्टिकली टेक ऑफ या लैंड ऑफ भी कर सके, और साथ में क्या, वो हवा में इन विंग्स के थ्रू उड़ भी सके, है ना। इसको कहते हैं लोग हाइब्रिड वीटीयूएल। देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच फील्ड्स, किस फील्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो किसका है, एरोनॉटिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और सॉफ्टवेयर का है, तीनों का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो दिस वॉज अवर चैप्टर नंबर 4, ये हमारा यहाँ से ख़त्म होता है, कोई भी जाना नहीं, ठीक है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अदरवाइज आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है कोर्स को ढूंढने के लिए तो आप जस्ट टाइप करिए पास्ट एंड पिक्सल्स। हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, 1 मिनट रुकना, बस ये कनेक्ट हो गया, है ना, ये हो गया कनेक्ट, हो जा, ये कनेक्ट हो गया हमारा। यहाँ से आ जाओगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, तो या फिर डायरेक्टली यहाँ कोर्सेज में यूपी बोर्ड क्लास 10 में क्लिक करना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो कंप्यूटर दिया गया, यहाँ पे हमारी चल रही है एमसीक्यू सीरीज़, क्लिक करोगे तो यहाँ देखो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है इसके लेक्चर्स खुल जाएंगे। अदरवाइज़ क्या करना है, आपको जाना एग्ज़ाम फोकस वाली में, और यहाँ पे जब जाओगे आप तो यहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना, देखो 1 डे बिफोर पार्ट 1 है, 1 डे बिफोर पार्ट 2 है, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दिए गए हैं दोनों के ना, कौन सा प्रोग्राम एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो दी गई है, ठीक। इनको भी आप लोग कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी क्या है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।